आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज TGT के लिए फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि TGT का फर्स्ट टॉपिक भी है वर्क एंड टाइम। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और जो भी मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए क्या होता है वर्क एंड टाइम। तो गाइज देखिए यहाँ पे वर्क एंड टाइम आपको चैप्टर पढ़ना है। वर्क एंड टाइम में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को, ठीक है गाइज, किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो गाइज इतना तो पता है, ये यहाँ पे ये पता चल गया कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में इसका कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में कितना पार्ट कर रहा होगा एक दिन में, ठीक है गाइज। तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसका 1/10 पार्ट करेगा। कितना करेगा, 1/10 पार्ट, मतलब इतना भाग एक दिन में काम कर देगा। और लगातार 1/10 10 दिन तक करता रहेगा गाइज, तो कितना हो जाएगा 10/10। 10/10 का मतलब पूरा एक काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सिंपली यही समझना है, बस इतना समझ गए आप, पूरे टॉपिक समझ गए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसका 1/10 पार्ट करेगा, मतलब 1/10 भाग करेगा, ठीक है गाइज। अब ऐसी लगातार 10 दिन तक 1/10 करता रहेगा, तो कितना करेगा 10/10, और 10/10 का मतलब पूरा एक काम फिनिश हो जाएगा। अब सिंपली दिया है कि कोई व्यक्ति एक दिन में किसी काम का 1/52 भाग करता है, 1/52 भाग करता है, ठीक है गाइज। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, कितने दिन में करेगा गाइज, 52 दिन में करेगा। अभी यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ लगाया था कि कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा। अब वो एक दिन में 1/10 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ऐसे ही यहाँ पे अब उल्टा कॉन्सेप्ट था कि कोई व्यक्ति किसी काम का, ठीक है, एक दिन में 1/52 भाग करता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा गाइज, 52 दिन में करेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है गाइज, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इसकी बेस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो गाइज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब कंडीशन ये है कि ए और बी को साथ मिलकर काम करना है, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब गाइज इतना तो क्लियर हो ही रहा है कि ए अकेले 10 दिन में कर रहा था और बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। जब दोनों मिल जाएंगे तो काम 10 दिन से भी पहले हो जाएगा, क्योंकि ए अकेले 10 दिन में कर रहे हैं, तो ए की कैपेसिटी प्लस बी की कैपेसिटी, अब दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए। तो गाइज जैसे में क्या है, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना आना चाहिए, और एलसीएम निकालने का मतलब लासापा आना चाहिए, ठीक है गाइज। तो ए पहले लिख लो, ए कितने दिन में काम कर रहा है गाइज, 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो सिंपली क्या करना होता है, 10 और 15 का हम क्या करते हैं गाइज, लासा ले लेते हैं। 10 और 15 का लासा गाइज आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। ऐसा नंबर होता है जो दोनों से कट जाए, ये आपका होता है गाइज कुल काम। क्या होता है, तो कुल काम कितना है गाइज, 30 यूनिट है। अब ए 10 दिन में कर रहा है 30, मतलब ए कितना कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है कितना काम, 30 यूनिट कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, 10 से भाग कर ले, कितने यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट एक दिन में कर देगा। अब बी जो है वो 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा था, तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर देगा, 2 यूनिट काम कर देगा, ठीक है गाइस। तो ए की कैपेसिटी आ गई 3 और बी की कैपेसिटी आ गई 2। अब इसका मतलब ये है ए और बी का एक दिन का जो काम हो गया गाइज, वो कितने यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं। और काम कुल कितना है गाइज, कुल काम है आपके पास 30 यूनिट, ठीक है। तो गाइज क्या करते हैं यहाँ पे, और कुछ मत लिखिए, सिंपली निकाल लीजिए दिन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल काम को क्या करना है, उनकी एक दिन की कैपेसिटी से डिवाइड करने की। एक दिन में कितने यूनिट कर लेता है, एक दिन में कर लेते हैं गाइज 5 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो गाइज कितने दिन में खत्म कर देंगे गाइज, फिर से समझ लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। ए दे रखा था किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए बी दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए अकेले कर रहा है 10 दिन में, वी कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिए 30, जो एलसीएम आता है वही होता है कुल काम, ठीक है। ए 30 काम कर रहा है, ठीक है, 10 दिन में, तो एक दिन में करेगा 3 काम, मतलब 3 यूनिट काम करेगा, और बी एक दिन में करेगा 2 यूनिट। अब दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, तो 3 इसका 2 इसका, तो एक दिन में होगा गाइस 5 यूनिट काम, ठीक है। कुल काम है आपका 30 यूनिट, तो एक दिन में 5 हो गया, तो 6 दिन में आपका टोटल काम खत्म हो जाएगा। अर्थात दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, ठीक है, 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ऐसा ही है सेम बिल्कुल, बस ओनली डिजिट चेंज है। इसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पे गाइज आपसे सिर्फ ये बोला गया है दिलीप एक खेत को 9 दिन में काटता है और राम उसको 12 दिन में काटता है। गाइज जो दिलीप है वो कितने दिन में काटता है? 9 दिन में। और जो राम है वो उसको कितने दिन में काटता है? 12 दिन में। ठीक है गाइज, अब 9 और 12 का निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम गाइज ऐसा नंबर होता है जो दोनों से कट जाए, तो क्या होता है 9 चौक 36। ठीक है, ये जो 36 होता है वो दोनों से क्या होगा? कट जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो यही गाइज क्या हो जाता है? कुल काम भी हो जाता है। इसको हम टोटल वर्क या कुल काम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब ए जो दिलीप है वो 9 दिन में काम कर रहा है, कितना? 36 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा? 9 चौक 36 का मतलब 4 यूनिट एक दिन में करेगा। और 12 36, ये एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। तो ए दोनों मिलके दिलीप प्लस राम एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे गाइज? 4 और 3 7 यूनिट काम करेंगे। और ठीक है, टोटल काम आपके पास कितना है गाइज? 36 यूनिट है। तो हमें दिन निकालने हैं, तो डेज निकालने के लिए क्या करिए? टोटल यूनिट को, ठीक है, एक दिन के यूनिट से डिवाइड कर दिए। अब 7 पाना कितना होता है गाइस? 35 होता है। कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। 1 बचा, उसको ऊपर लिख दीजिए। तो इतने दिन में आपका टोटल काम खत्म हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है गाइज, और फर्स्ट वाले में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया था? ए वाला करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट वन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आसान क्वेश्चन करा रहा था, अब आपके लेवल के क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा गाइज? फिर से क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए। ए और बी ने, ठीक है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, तो क्या हुआ था? 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा? तो गाइज इस क्वेश्चन को मैं 2 कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, जो भी आसान लगे उसको कर लीजिए। ए कितने दिन में करता है गाइज? 10 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ठीक है गाइज, 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो गाइज क्या हो जाएगा? बता सकते हो? 10 और 12 का एलसीएम, तो 10 और 12 का एलसीएम गाइज हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल यूनिट कितना हो गया? तो जो टोटल वर्क हो गया गाइज वो भी आपका हो गया 60 यूनिट। कितना हो गया? 60 यूनिट। अब ए 10 दिन में काम कर रहा था, 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 10 छक्का 60, मतलब 6 यूनिट एक दिन में खत्म करेगा। और ये जो करेगा 12 पंजे 60, एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म करेगा। और ए बी अब साथ मिल गए, साथ मिल गए, तो साथ मिलकर ए और बी का एक दिन का जो काम होगा गाइज वो कितना हो जाएगा? 6 + 5 कितना यूनिट? 11 यूनिट। बस इतना मतलब का काम हो गया आपका। ठीक है, अब गाइज ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। किसके साथ किया? बी के साथ। तो ए और बी जो थे वो 3 दिन तक तो साथ काम करते रहे। तो ए और बी का एक दिन का काम 11 यूनिट है। अगर वो 3 दिन साथ काम करते रहे तो 3 × 11 मतलब 33 यूनिट तो उन्होंने काम साथ में कर लिया। अब बचा अकेला काम, ए चला गया, फिर कौन बचा होगा गाइज? बी बचा होगा। और बी ने कितना काम किया होगा? 60 यूनिट में से 33 यूनिट हो चुका है गाइज। अब इसके हिस्से में कितना बचा? 27 यूनिट, जो कि अकेले बी को करना है। अब बी एक दिन में कितना काम करता है गाइज? 5 यूनिट करता है। तो 27 यूनिट को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 × 25 और कितना हो गया? 2 × 27, अर्थात इतने दिन में ये बचा हुआ काम खत्म कर लेगा। तो कुल कितने दिन लग गए गाइज? ये वाला देख लीजिए, 3 दिन यहाँ लगे थे और 5 से ही 2/5 दिन यहाँ लग गए। तो गाइज कुल का मतलब 5 और 3 8 से ही 2/5 दिन आपके लग गए इस काम को करने में। गाइज अगर ये मेथड अगर बड़ा लगा हो तो दूसरा मेथड देखिए इसका, जो सेकेंड मेथड है वो इससे भी आसान है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका सेकेंड मेथड देखिएगा। सेकेंड मेथड गाइज ये है, ये इतना काम तो करना ही पड़ेगा आपके लिए। अब हमें ये पता है गाइज क्लियर कि ए ने 3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? ए ने 3 दिन काम किया। ठीक है, ए ने जब 3 दिन काम किया है तो इसका क्या कर लेंगे गाइज? क्लियर है, ए 3 दिन काम कर रहा है। ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 6 यूनिट काम कर रहा है। तो 3 दिन में इसने काम खत्म कर दिया होगा 18 यूनिट। अब बी पहले दिन से काम करना शुरू किया था और बी ने जब तक काम किया जब तक कि काम फिनिश नहीं हो गया। तो बी के हिस्से में 60 में से 18 घटा दो। 60 में से 18 घटा देंगे तो बचा कितना गाइज? 42 यूनिट। 42 यूनिट जो काम है वो ए ने पहले दिन से किया और एंड तक किया। तो 42 यूनिट को बी की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। और बी की कैपेसिटी है गाइज आपकी कितना? 5 यूनिट। तो 5 × 8 कितना हो जाएगा गाइज? 40।
और बचा कितना 2 ऊपर। तो इसमें गाइज आपको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, एक बार में डायरेक्ट आंसर निकल के बाहर आ जाता है। बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उसने काम किया तो कितने दिन किया, कितने दिन किया गाइज, 3 दिन किया था। 3 दिन में उसने कितना काम कर दिया होगा, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट उसका निकाल दो ए का। अब जो बचा होगा वो बी ने किया होगा, बी ने पहले दिन से करना शुरू किया होगा और एंड तक उस काम को किया होगा, अर्थात 42 यूनिट काम किया है बी ने और पहले दिन से काम करना शुरू किया है। तो 42 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और फिर से आपका ये आ जाएगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से दूसरा भी है, बस उसको जरा देख लीजिएगा। गाइज सेकंड क्वेश्चन ये लिखा, ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और काम 9 दिन में खत्म हुआ। काम कितने दिन में खत्म हुआ, 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन काम, ठीक है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। यदि ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। जो सबसे मतलब की लाइन है वो लास्ट में लिखी हुई है गाइज आपकी, अर्थात ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसको 15 दिन में कर सकता है। गाइड बट एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि हमें ये नहीं पता ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है, बट ये पता है ए, ठीक है, इन्हें काम शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अब हमें ये नहीं पता कितने दिन बाद चला गया, तो ए का काम क्लियर ही नहीं है हमारे पास। तो सिंपल मेथड अपनाएंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है गाइज, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 नहीं 30 हो जाएगा। अब 30 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अब एक की कैपेसिटी कितनी है, 10 दिन में काम करने की, टोटल काम 30 है तो एक दिन में 3 यूनिट खत्म कर रहा होगा और 15 दूनी 30, ये एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म कर रहा होगा। और दोनों मिलकर एक दिन में अगर जो करेंगे वो करेंगे 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे क्लियर हमें ये है, एक ए था और दूसरा कौन था, बी था, ठीक है गाइज, एक ए है और दूसरा बी है। अब इन्होंने एक बार फिर से पढ़ो, ए और बी ने काम, ठीक है, साथ मिलकर शुरू किया था परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया था और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ये आपकी मेन लाइन की पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ था, इस बार हमें पता है कि पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ था। छोड़ के कौन गया, ए गया, तो बी तो एंड तक लगा रहा होगा, अर्थात काम 9 दिन में खत्म हुआ तो बी ने 9 दिन काम किया होगा। और बी की एक दिन की कैपेसिटी गाइस कितनी है, 2 यूनिट है, तो 9 दिन में इसने कितना काम खत्म कर दिया होगा, 18 यूनिट खत्म कर दिया होगा। अब तो ए के हिस्से में कितना काम बचा, ए के हिस्से में काम बचा 30 माइनस 18 का मतलब 12 यूनिट बचा। और ए की जो कैपेसिटी है गाइज वो 3 यूनिट है, तो 12 यूनिट काम इसने कितने दिन में कर लिया होगा, 4 दिन में कर लिया होगा, अर्थात ये चौथे दिन काम छोड़कर चला गया होगा। तो गाइज फिर से देख लीजिए, हमें यहाँ पे क्लियर ये था कि काम टोटल 9 दिन में खत्म हुआ था, टोटल काम 9 दिन में खत्म हुआ और छोड़ के गया ए, तो बी शुरू से लेकर एंड तक लगा रहा। जब बी शुरू से लेकर एंड तक लगा रहा तो बी ने 9 दिन पूरे काम किया, 9 दूनी 18 मतलब इसने 18 यूनिट काम कर दिया, कितने का, 30 यूनिट में से, और फिर 30 में से 18 घटा दिया तो बचा 12 यूनिट। तो 12 यूनिट किसने काम किया होगा, ए ने, जो छोड़ के चला गया। अब ए एक दिन में जब 3 यूनिट कर रहा है तो 12 यूनिट को उसने कितने दिन में किया होगा, 4 दिन में। तो इसका मतलब है ए आपका चौथे दिन काम छोड़कर या 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, देखिए गाइज ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके 6 पार्ट आपने समझ लिए तो समझ लीजिए आधा वर्क एंड टाइम यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज क्वेश्चन क्या इस प्रकार है, जो ये लाइन है ये लाइन सभी 6 पार्ट्स के लिए कॉमन है। वो लाइन क्या है, 3 आदमी हैं ए बी और सी जो किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम यही बना लें, ए बी और सी 3 आदमी हैं, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में कर रहा है। तो गाइज इन सभी का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 60, अर्थात टोटल वर्क आपका जो होगा वो कितना होगा गाइज, 60 यूनिट होगा। अब गाइज क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं, इतना काम तो सभी के लिए है बट एक चीज़ और निकाल लीजिए, ए टोटल काम जो है वो 10 दिन में कर रहा है और एक टोटल काम 60 यूनिट है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 छक्का 60 मतलब 6 यूनिट, 12 पंजे 60, ये कितना करेगा एक दिन में 5 यूनिट, ठीक है गाइज। और ये 15 चौकू 60 एक दिन में कितना निपटाएगा, 4 यूनिट। अब गाइज क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट वाला, अच्छे से देख लीजिए गाइज। गाइज मैं इतने क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ। तो इसमें काम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, जो लिखा हुआ है ए बी और सी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया।
और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो गाइज इसका पहले एक थोड़ा जनरल मेथड में बताते हैं, फिर एक लाइन में बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए इसको। पहले गाइज क्या है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद। तो ए, बी और सी तीनों काम कर रहे थे गाइज पहले क्वेश्चन के लिए। कौन काम कर रहे थे, ए था, बी था और सी था। सबसे पहले ए ने छोड़ा, वो भी कितने दिन बाद छोड़ा, 2 दिन बाद छोड़ा। तो इसका मतलब तीनों ने कितने दिन काम मिलके किया होगा, 2 दिन किया होगा। अब 6, 5, 11, 4, 15 अगर तीनों मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कुल काम करेंगे गाइस 15 यूनिट। कितना करेंगे, 15। और ये 2 दिन साथ मिल लिए तो मतलब 15 दूनी 30 यूनिट, तो ये काम निपटा के चले गए। अब ए चला गया तो कौन बचा होगा, बी और सी बचा होगा। उसके 2 दिन बाद सी गया, अर्थात बी, सी ने बी के साथ कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा। तो फिर इनका 2 दिन इन्होंने काम किया। और ये बी और सी की बात करें तो 5 और 4 9, तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 9 यूनिट कर रहे हैं। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो 18 यूनिट यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब गाइज कौन बचा है, अकेले बचा है आपका बी, क्योंकि अभी चला गया था गाइज, कौन चला गया था, सी चला गया था। ठीक है, अब बचा कौन है, बी। और काम कितना बचा, 30 और 18 48 हो चुका है। तो 60 - 48, इसका मतलब काम बचा है 12 यूनिट। और बी की जो कैपेसिटी है गाइज वो 5 यूनिट है। बी की कैपेसिटी कितनी है, 5 यूनिट, अर्थात 12 यूनिट को ये 5 की कैपेसिटी से फिनिश करेगा। तो इसका मतलब है 5 दूनी 10, बचा कितना, 2। अब गाइज यहाँ देखो कितने दिन काम हुआ था, 2 दिन। यहाँ कितने दिन हुआ, 2 दिन। और यहाँ कितने दिन हुआ, ये इतने दिन हुआ। तो गाइज तीनों को जोड़ लेंगे, 2 2 4 2 6, तो 6 सही 2/5 दिन में पूरा काम खत्म हो गया होगा। तो गाइज फिर से देख लीजिए, ए बी सी ने तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया था। तो तीनों ने तीनों की कैपेसिटी दे रखी थी, कुल काम निकाल लिया, तीनों का 1 दिन का काम निकाल लिया। ओके, अब ए गया 2 दिन बाद, तो अर्थात तीनों ने 2 दिन काम किया, तीनों की कैपेसिटी 1 दिन की 15 यूनिट है, अर्थात 2 दिन में 30 यूनिट काम खत्म हो गया। ए के छोड़ जाने के 2 दिन बाद सी छोड़ कर गया है, अर्थात सी ने बी के साथ 2 दिन लगा रहा, 2 दिन काम किया। बी और सी 5 4 9 यूनिट एक दिन में करते हैं, अर्थात 18 यूनिट यहाँ खत्म हो गया। तो 18 और 30 48 यूनिट खत्म हो गया, अर्थात 12 यूनिट बचा। और 12 यूनिट को ये कौन करेगा, अकेले बी करेगा, क्योंकि बी बचा और बी की 1 दिन की कैपेसिटी 5 यूनिट है। तो ये क्या करेगा, 2 दिन में 5 कर देगा, 2 दिन में 10 कर देगा, 2 पंजे 10, बचा 2, वो ऊपर आ जाएगा और ये 2/5 दिन में बचा हुआ काम भी फिनिश कर देगा। गाइज इसका एक और आसान ट्रिक बहुत ही ज़्यादा, उसको भी देख लीजिए आप कैसे करना है। ठीक है, वो ट्रिक आपका ये है, ए ने कितने दिन काम किया गाइज, ए 2 दिन बाद काम छोड़कर गया। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था गाइज, 2 दिन बाद काम छोड़कर गया था। ठीक है, और सी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, स्टार्टिंग से बात करते हैं। ए के 2 दिन बाद गया, ए गया था 2 दिन बाद, और ए के 2 दिन बाद गया था सी, अर्थात सी गया 4 दिन बाद। तो गाइज टोटल काम आपका कितने यूनिट है, 60 यूनिट। ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। और ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, अर्थात 2 दिन में कितना काम किया होगा, 12 यूनिट। इसका निकाल दीजिए। ठीक है, अब 12 यूनिट इसका निकाल दिया। और एक और सी भी गया था गाइस, सी गया था काम छोड़ के 4 दिन बाद, मतलब शुरू से निकालेंगे। ए के 2 दिन बाद गया, ए खुद ही 2 दिन बाद गया था, तो टोटल हो गया सी गया था 4 दिन बाद। सी 1 दिन में जो काम कर रहा है वो 4 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में कितना कर गया होगा, 16 यूनिट काम करके चला गया होगा। अब गाइस ये दोनों ऐड करके क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, या सिंपली ऐसा कर लो, पहले इसको माइनस कर लो। ये ए का काम क्या कर दिया गाइस, माइनस कर दिया, ए का काम घटा दिया, तो यहाँ बचा 48। अब जो 48 यूनिट बचा काम है वो बी जा रहा है 4 दिन बाद, अर्थात सी जा रहा है 4 दिन बाद, तो ये इसमें सी का काम हमने घटा दिया। अब 16, यहाँ कितना बचा गाइस, 2 बचा, और यहाँ बचा 3, तो काम बचा है 32 यूनिट। और 32 यूनिट जो काम बचा वो अकेले किया है बी ने। कब से किया, पहले दिन से किया है। अर्थात वी की जो कैपेसिटी है वो 5 यूनिट है, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। फिर यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल के आएगा, कोई भी जोड़ना और घटाना नहीं है। यहाँ पे हमें सिंपली ये पता था, ए ने 2 दिन काम किया तो 2 दिन का घटा दिया, सी ने 4 दिन काम किया तो 4 दिन का घटा दिया। बचा हुआ पूरा काम बी ने किया, पहले दिन से किया और एंड तक किया, अर्थात बी का ही काम निकाले तो टोटल काम पता चल जाएगा। जितने दिन बी ने काम किया होगा उतने ही दिन में काम फिनिश हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका गाइस सेकेंड पार्ट देखिएगा, मैं फर्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो सेकंड है गाइज उसको देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है, ये लाइन तो सभी की कॉमन है तो इसलिए इसको तो लिखा रहने देंगे। अब तीनों, कौन तीनों, ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया।
ठीक है गाइज, बताओ काम पूरा कितने दिन में हुआ, अर्थात जब काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले ए और बी काम छोड़कर चले गए। तो क्लियर ये है कि ए बी सी आपके पास तीनों हैं, ठीक है गाइज। और लास्ट में जब ए और बी चले गए तो कौन बचा होगा, सी। तो यहाँ से सिर्फ एक ही चीज क्लियर है कि सी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा, ठीक है। काम खत्म होने से 2 दिन पहले गए थे, अर्थात काम जब उनके जाने के बाद भी 2 दिन तक चलता रहा होगा। अब ए और बी चले गए तो 2 दिन तक जो काम चलता रहा वो किसने किया होगा, सी ने ही तो किया होगा। अब सी ने किया अर्थात सी ने 2 दिन काम एक्स्ट्रा किया, ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। और सी का 1 दिन का काम 4 यूनिट है, तो 2 दिन का काम हमारा, ठीक है, 2 दिन का काम हमारा हो गया 8 यूनिट, अर्थात 8 यूनिट अकेले सी ने किया है। और बचा हुआ जो 60 - 8 है गाइस, ठीक है, 52 यूनिट। 52 यूनिट तो ये तीनों करेंगे, 52 यूनिट जब ये तीनों करेंगे अर्थात तीनों की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन की 15 यूनिट है, तो 15 3 45, ठीक है, कितना बचा 7, ऊपर लिख दिया। अब गाइस 2 दिन काम यहाँ हुआ था, कितने दिन, सी ने कितने दिन किया था, 2 दिन, और 3 दिन यहाँ हुआ, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये बटे वाला ऐसे ही लिख देंगे, तो 5 सही 7/15 दिन में काम खत्म हो गया। और गाइज इसका एक और बेहतरीन आसान ट्रिक देखिएगा, ये तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसका जो नया कॉन्सेप्ट है किस तरह से करना है उसको भी देख लीजिए गाइज। वो क्या है, उसमें लिखा हुआ ये है कि सिंपली ऐसा कर लीजिए, जो काम छोड़ के गया था उसको छोड़ के जाने मत दीजिए, ठीक है, उससे एंड तक काम कराइए। इसका मतलब ये है टोटल काम कितना था गाइज, 60 यूनिट था। अब ए और बी कितने दिन पहले गए थे गाइस, 2 दिन पहले गए। अगर वो 2 दिन पहले नहीं जाते, अगर एंड तक लगे रहते, तो उनकी वजह से ए और बी का 1 दिन का काम कितना है गाइस, 6 और 5 11 यूनिट है। कितना काम है, 11 यूनिट। अगर ये 2 दिन नहीं जाते तो 11 दूनी कितना, 2 दिन में कितना काम खत्म कर देते, 22 यूनिट और कर देते, जिनकी वजह से 60 की जगह 22 और ऐड कर दो तो कितना हो गया गाइज, 82 यूनिट हो गया। अर्थात टोटल काम जो होता है वो 82 यूनिट हो जाता है, अगर ये ए और बी काम छोड़कर नहीं जाते तो। अब गाइज जो 82 यूनिट है, अब तो ये तीनों शामिल है इसमें 82 यूनिट में। जब 82 यूनिट में तीनों शामिल हैं तो 82 को सीधे किससे भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे, तो कितना होता है गाइज, 15 पाना कितना होता है 75, और ये 7, तो एक लाइन में इसका आंसर आएगा गाइज। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो छोड़ के गया था उसको छोड़ के जाने मत दीजिए, उससे एंड तक काम कराइए। एंड तक काम कराएंगे तो तीनों मिल जाएंगे, और तीनों मिल जाएंगे तो तीनों की कैपेसिटी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ टोटल काम 60 यूनिट था। ए भी गए नहीं, हमने उनको जाने नहीं दिया, अर्थात उनसे 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करा लिए, तो जिसकी वजह से 22 यूनिट काम और बढ़ गया, 60 की जगह 82 यूनिट हो गया। अब जो 82 यूनिट काम हुआ है वो तीनों ने मिलकर किया है, अर्थात 15 पाना 75 और 7 82, 5 सही 7/15 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। गाइस तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी देखिए गाइज अच्छे से। तीसरे क्वेश्चन में गाइज आपसे बोला गया है, अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। गाइज मैंने बोला था कोई भी काम अगर छोड़ के जा रहा है तो उसे छोड़ के जाने नहीं देंगे, ठीक है। जब वो काम छोड़ के नहीं जाएगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो 60 यूनिट तो हमारा टोटल वर्क पहले से ही है गाइज। अब एक कितने दिन पहले जा रहा है, ए जा रहा है 2 दिन पहले, तो हम 2 दिन इससे पहले जाने नहीं देंगे, एंड तक काम कराएंगे। और ए 1 दिन में 6 यूनिट करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 12 यूनिट काम किया होगा। तो ए का काम यहाँ पे हमने ऐड कर लिया 2 दिन का, ठीक है गाइज, वो हम लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ। अगला जो बी गया था वो 3 दिन पहले काम छोड़ के गया था, तो हम बी को भी जाने नहीं देंगे, अर्थात बी की भी 3 दिन की कैपेसिटी देख लेंगे। 1 दिन में बी कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो इसने 3 दिन में 15 यूनिट काम कर दिया होगा, अर्थात बी का 3 दिन का काम हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और ए का 2 दिन का काम यहाँ पे ऐड कर लिया। तो कुल गाइज कितना हो गया, ये हो गया होगा आपका 27 और 60 हो गया 87 यूनिट। अगर ये काम छोड़ के नहीं जाता कोई भी तो काम उतने ही दिन में 87 यूनिट खत्म हो गया होता जितने दिन में काम खत्म हुआ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ अब 87 यूनिट हुआ है, अब हमने किसी को जाने तो दिया नहीं है काम छोड़ के, तो तीनों काम कर रहे होंगे और तीनों की कैपेसिटी है गाइस 15 यूनिट, तो 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 15 पाना कितना होता है गाइस 75, और 75 में ठीक है कितना कर देंगे 12, ठीक है
75 और 10 कितना हो जाएगा 85 और 2 हो गया 87। अब ये नंबर कट जा रहा है, 3 चौक 12 3 पंजे 15 अर्थात 5 सही 3/5 दिन में टोटल काम हमारा खत्म हो गया होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो काम छोड़ के जा रहा है उसको जाने मत दीजिए, एंड तक कराइए जिससे कि हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, फिर से नया क्वेश्चन जो है आपके सामने गाइज, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम, ठीक है, 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूछा गया काम पूरा कितने दिन में होगा। गाइस पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे तीनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। ए जो गया था वो 2 दिन बाद गया था। यहाँ पे ए का काम क्लियर है कि ये कितने दिन, ए ने कितने दिन काम किया। जब क्लियर है तो वो माइनस कर दो। अगर ये लिखा हो काम खत्म होने से 2 दिन पहले जा रहा है या काम खत्म होने से 3 दिन पहले जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि इसने काम किया तो किया कितने दिन है। बट ये पता है काम जब खत्म हो रहा था उससे 2 दिन पहले चला गया, तो इसका कोई उचित नहीं बनता कि हमें ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि उसने काम किया तो किया कितने दिन। जब हम क्या माइनस करेंगे, तो गाइस जब हमें पता ना हो तो उसे एंड तक करा ले, और जब हमें उसका काम क्लियर पता है कि उसने कितने दिन तक काम किया है तो उसका माइनस करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होगा, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर है कि ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 1 दिन में 6 यूनिट करता है, तो 2 दिन में 12 यूनिट काम खत्म करके गया होगा। तो यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि गाइज हमारे लिए क्लियर है, ए का 2 दिन का काम हमने माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि हमें पता है ए ने 2 दिन ही काम किया था। अगर ये लिखा होता ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया तो हमें पता ही नहीं था उसने किया कितने दिन तक था। बट यहाँ क्लियर है तो बचा कितना 48 यूनिट आपके पास काम बचा है। बट गाइज अब आगे देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशंस आ गई और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। गाइज ये कंडीशन दूसरी आ गई क्योंकि अब हमें ये नहीं पता है बी ने काम किया तो किया कितने दिन है, बट ये पता है बी ने काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया था। अब 1 दिन पहले छोड़ दिया, हम उसको जाने नहीं देते हैं, ठीक है, उससे एंड तक करा लेते हैं। तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। ये किसका काम है, बी का, कितने दिन का, 1 दिन का, ठीक है गाइस। तो इसकी वजह से 48 और 5 53 यूनिट काम हो गया। अब इस काम को बी और सी एंड तक करेंगे। कौन कौन करेगा, ए तो चला गया था अपना 2 दिन का काम करके। अब जो बचा हुआ काम है इसको बी और सी करेंगे। कब तक करेंगे, एंड तक करेंगे। तो बी और सी की कैपेसिटी की बात करें तो बी करता है 5 यूनिट और ए सी करता है 4 यूनिट। इसका मतलब ये दोनों मिलके बी और सी 1 दिन में जो काम करेंगे वो करेंगे 9 यूनिट। अब 53 यूनिट को 9 यूनिट की कैपेसिटी से अगर काम किया जाए, अर्थात 1 दिन में 9 यूनिट किया जाए तो कितना काम हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छक 54, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 लगा लो, 45 और 8 अर्थात 5 सही, ठीक है, 8/9 दिन में आपका जो पूरा काम होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, 4th क्वेश्चन मैंने करा दिया है गाइस, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस को इसी मेथड से करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी इस पार्ट के 2 क्वेश्चन और शेष हैं गाइस, तो देखिए नए 2 क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तीनों वही जो क्वेश्चन चल रहा था, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में करते, उसका तो मैंने टॉपिक बना दिया था। अब काम ये तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, 3 दिन बाद छोड़ा है। कुल काम कितना था, 60 यूनिट था और 3 दिन बाद छोड़ा, अर्थात ये क्लियर है बिल्कुल, ए ने 3 दिन काम किया। जब क्लियर हो तो माइनस कर दो, तो ए का 1 दिन का काम 6 यूनिट है तो 3 दिन का हो गया 18 यूनिट, माइनस करते हैं ए का 3 दिन का काम, ठीक है गाइस। तो बचा होगा हमारे पास 42 यूनिट। आगे की कहानी पढ़ लेते हैं, छोड़ दे। और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता सी ने किया कितने दिन है, तो इससे 4 दिन पूरा कराएंगे एंड तक। तो 1 दिन का सी का है 4 यूनिट और 4 दिन का हो जाएगा गाइस 16 यूनिट। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और ये 5, तो टोटल काम हो गया आपका 58 यूनिट। अब गाइज ए चला गया है और बचा है बी और सी। अब इस काम को कौन करेगा, बी और सी की कैपेसिटी से होगा। बी की कैपेसिटी 5 है और ए की कैपेसिटी 4 है, अर्थात बी और सी की जो कैपेसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 9 यूनिट हो गई 1 दिन की, ठीक है। तो 58 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो गाइज 9 छक होता है 54, ठीक है, बचा कितना 4, तो इतने दिन में जो होगा काम वो खत्म हो जाएगा। तो गाइज आगे के क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज
आप लाइक का भी बटन दबा दीजिए और जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, यहाँ मैंने a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए लिखा है। इसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। a प्लस बी का मतलब है a और b, b और c, c और a, किसी काम को क्रमशः। a और b का मतलब है a और b साथ करते हैं, b और c साथ करते हैं, c और a साथ करते हैं। ठीक है, किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम कितने दिन में खत्म करेंगे। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइज क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी ने 7 काम करेंगे तो वो 10 दिन में कर लेते हैं। v प्लस सी अगर 7 काम करेंगे तो ये 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है गाइज, और c प्लस ए अगर काम करेंगे तो ये 20 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो इनमें है क्या, इन तीनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 10, 20 और 12 का एलसीएम गाइज आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हो गया आपका कितने यूनिट, 60 यूनिट। अब भाई ये देखो 10, ए और बी 10 दिन में काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 6 कर रहे होंगे। अर्थात इनकी दोनों की कैपेसिटी एक दिन की 6 यूनिट और इनकी दोनों की कैपेसिटी 12 पंजे 60 मतलब 5 यूनिट और इनकी दोनों की कैपेसिटी हो जाएगी 3 यूनिट। तो गाइज अब है क्या, यहाँ पे मैं तीनों को ऐड कर दूँ तो तीनों की एक दिन की कैपेसिटी आ जाएगी। तीनों का ऐड करने का मतलब ये गाइज, मैं पहले शॉर्ट में लॉन्ग में लिख देता हूँ, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ठीक है गाइज, ये आपके तीनों हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों की जो कैपेसिटी है 6, 5, 11, 6, 5, 11, 3 कितनी हो गई, 14 यूनिट हो गई। ठीक है, अर्थात ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 14 यूनिट कर देंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे 2a है, 2b है, 2c है, तो 2 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अर्थात 2 से काटेंगे तो 7 यूनिट। तीनों की कैपेसिटी जो हो गई गाइज वो कितनी हो गई, 7 यूनिट। अर्थात तीनों जो मिलके करेंगे वो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 7 यूनिट। अब यहाँ गाइज देख लो, a और b की कैपेसिटी कितनी है, 6 यूनिट, तो a और b की कैपेसिटी 6 यूनिट है और 6 दूसरी साइड जाएगा तो c की कितनी बची, ओनली 1 यूनिट। समझ में आया गाइज, ए और बी की साथ मिलके 6 यूनिट है, हमें अकेले सी की निकालनी है तो बी, ए और बी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से 6 यूनिट, तो सी की कितनी आ गई ये। अब गाइज हमें अगर किसी और की निकालनी है और बी और सी की रख दें, बी और सी की कितनी है, 5 यूनिट, बी सी की वैल्यू 5 है तो ये उधर जाके 5 हो जाएगा, तो ए की कितनी आ गई गाइज, 2 यूनिट कैपेसिटी आ गई। अब ऐसी गाइज मैं तीसरा वाला रख लूँ, सी और ए, सी और ए मिलके कितना है, सी और ए मिलके 3, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की कैपेसिटी है गाइज 4 यूनिट। अब गाइज ए कितने, पहले मैं बात करता हूँ ए कितने दिन में करेगा। ए के लिए दिन चाहिए, टोटल काम है 60 और एक दिन में करता है 2 यूनिट, अर्थात ये करेगा 30 दिन में। ठीक है, अगर बी की बात करें तो बी का टोटल काम तो 60 है, इसकी कैपेसिटी 4 है तो ये करेगा 15 दिन में। ठीक है गाइज, अब सी की बात कर लूँ तो टोटल काम 60 यूनिट है और ये एक दिन में केवल एक ही यूनिट कर रहा है तो इसको लग जाएंगे 60 दिन। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, ए बी बी सी सी ए का एलसीएम लेके आप टोटल वर्क निकालिए, दोनों की साथ साथ में कैपेसिटी निकाल ली, साथ साथ में जो कैपेसिटी है गाइज वो आ गई 6, 5 और 3 आ गई, अर्थात टोटल कितनी हो गई 14। इन सब में सब डबल हो रहे थे तो 2 से कट कर दिया तो 7 यूनिट आ गई, अर्थात तीनों की मिलके 7 यूनिट है। यहाँ 2-2 की दे रखी है तो 2-2 की माइनस करेंगे, तीसरा हर बार में निकलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाली, ए बी सी की कैपेसिटी अलग निकाल ली और टोटल काम को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करते चले जाएं तो आपको दिन निकल जाएंगे। टोटल काम अगर 60 यूनिट है, अगर एक दिन में आप 10 यूनिट कर रहे हो तो आपको काम कितने खत्म दिन में कर पाएंगे, 6 दिन में कर पाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया। गाइज अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, इसमें आपका ए प्लस बी, वी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। तो गाइज ए प्लस बी है और बी प्लस सी है, 2 हैं लोग इसमें। ठीक है, मतलब 2 लोगों का ग्रुप चल रहा है, ए प्लस बी का और दूसरा है जो बी प्लस सी का। ठीक है, ये 12 दिन में कर रहा है और ये 16 दिन में कर रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी जो टोटल काम है ना उसको कितने दिन में खत्म करेगा, ये चीज पूछी गई है गाइज आपसे। अब गाइज पहले आप इसी से निकालिए, 12 और 16 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 16 × 48 और 12 × 4 48, तो ये हो जाएगा टोटल काम आपका 48 यूनिट। तो 12 × 4 48 अर्थात ये एक दिन में करेगा 4 यूनिट और 16 × 48 ये करेगा एक दिन में 3 यूनिट। अब गाइज ये देखिए ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है,
A, B, C, ठीक है। अब A ने 5 दिन बाद काम छोड़ा, तो A और B ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो A प्लस B का 5 दिन का काम अगर निकालेंगे तो एक दिन में ये 4 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में कर देंगे 20 यूनिट, ठीक है। अगला देखिए, अब जो B था उसने 7 दिन में काम छोड़ा है, जो 7 दिन में छोड़ा है अर्थात वो एक के साथ तो 5 दिन एक के साथ कर लिया, अब 7 दिन बाद छोड़ा है तो B के साथ उसने कितने दिन पार्टनरगिरी निभा पाई होगी? केवल 2 दिन ही तो निभा पाई होगी। क्यों? क्योंकि टोटल 7 दिन बाद काम छोड़ा है, पहले तो वो एक के साथ लगा रहा और A ने 5 दिन छोड़ा तो 5 दिन तो उसने इसके साथ कर लिए एक के साथ, टोटल 7 दिन किया था तो 2 दिन किया होगा C के साथ, ठीक है गाइज। अब 2 दिन किया है C के साथ। अब यहाँ पे देखो B और C की कैपेसिटी कितनी है? 3। यहाँ पे B और C तो कर रहे हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे? 6 यूनिट आपका काम कर देंगे गाइज। तो यहाँ से काम कितना हुआ? 20 यूनिट, यहाँ हुआ 6 यूनिट आपका यहाँ हो गया, तो टोटल काम हो चुका है गाइज 26 यूनिट। तो शेष काम अब जो C बचा है ना गाइज, C, अब C ने 2 दिन यहाँ कर लिए, C ने बचा हुआ पूरा काम 13 दिन में किया था, तो C का कितने दिन का काम बचा है अभी गाइज? 11 दिन का काम बचा हुआ है। और यहाँ टोटल काम कितना बचा हुआ वो देख लेते हैं। टोटल काम था गाइज 48 से ये 26 माइनस कर देंगे जो हो चुका है, तो गाइज यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 2, 22 यूनिट काम बचा है गाइज। कितना काम बचा? 22 यूनिट। और C को कितने दिन में करना है? 11 दिन में करना है। अब आप बताओ 22 यूनिट काम करना है, 11 दिन में करना है, तो इसका मतलब जो C होगा 22 यूनिट को 11 की स्पीड से करेगा, अर्थात 2 दिन में काम खत्म कर देगा, ठीक है गाइज। तो इसका यहाँ 11 तो अर्थात उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 2 यूनिट आ जाएगी पर डे की। पर डे की कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट, क्योंकि 11 दिन में 22 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर पा रहे हैं? 2 यूनिट कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था C पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब C की कैपेसिटी तुम्हें पता चल गई, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और टोटल काम आपको दिया 48 यूनिट और 2 की स्पीड से करेगा, तो 24 दूनी 48, अर्थात कुल काम कितने दिन में खत्म करेगा? 24 दिन में खत्म करेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा इसको रिप्ले करके देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल है आपके सामने, लाइव क्लास तो चल नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है A प्लस बी, ठीक है गाइज, और B कितने दिन में, यहाँ पे देख लीजिए, इसको साफ करता हूँ फिर समझिएगा। क्वेश्चन लिखा है A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि B प्लस C उसी काम को 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या दे रखा है गाइज? बटे की वैल्यू आ गई, तो इसको हम कैसे करेंगे? A प्लस बी देख लेते हैं। A प्लस बी कितने दिन में गाइज कर रहे हैं? 12 दिन में, तो इनका तो क्लियर हो गया 12 दिन। अब जो B प्लस C है गाइज वो कर रहा है 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 का मतलब हो जाता है गाइज 6 × 18 2 20/3, तो ये कितने दिन में कर रहा है? 20/3 दिन में कर रहा है। अब गाइज इनका एलसीएम लेना है, किसका किसका एलसीएम लेना है? इसका 20/3 का और 12 का क्या लेना है गाइज? एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा गाइज वो आ जाएगा 60। क्यों आ जाएगा 60? दोनों से कट हो जाता है, देख लीजिए 12 पंजे 60 और 60 इससे कैसे कट होगा, यहाँ से भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। 20 बटे में ये कितना है? 60, 60 को भाग करना है किससे? 20/3 से, तो बटे का 3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 60 और 3 × 9, इसका मतलब ये भी कट रहा है इससे, ठीक है गाइज। अब इनकी ये तो टोटल काम हो गया आपका, क्या हो गया गाइज? टोटल वर्क हो गया, इतने यूनिट, ठीक है। अब गाइज 12 पंजे 60, तो ये एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 5 यूनिट। अभी मैंने आपको काट के बताया, जब इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आया निकल के? 9, अर्थात ये कितना कर रहे होंगे एक दिन में? 9 यूनिट कर रहे होंगे। अब गाइज बात ये आती है, A ने कितने दिन काम किया है? A ने काम किया है 3 दिन, और B ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन, और C ने कितने दिन काम किया है? 7 दिन। फिर एक बार क्वेश्चन को समझाता हूँ। A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B प्लस C किसी काम को 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं, और इतना मैटर मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब उसके आगे की कहानी ये है, A, B और C क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ये 3 दिन काम करता है, ये 4 दिन काम करता है, ये 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब गाइस उम्मीद ये है कि सबसे पहले क्या था, A और B, कौन था? A और B ने साथ, A और B थे, बाद में B और C आ गए। तो A ने 3 दिन काम किया, A ने 3 दिन काम किया, तो इसके साथ B भी रहा होगा, अर्थात A और B ने 3 दिन काम किया है। अब A और B की कैपेसिटी 5 यूनिट है और इनका 3 दिन का काम हो जाएगा, 3 पंजे 15 यूनिट, ठीक है गाइज। अब इसका देखिए B और C के बारे में बात करते हैं।
अब बी ने कितने दिन काम किया गाइस, 4 दिन काम किया था, 3 दिन तो इसने एक के साथ कर लिए, तो बी का कितने दिन का काम बचा, 1 दिन का काम बचा है। तो 1 दिन काम किसने किया है, बी और सी ने किया है 1 दिन, और बी और सी का 1 दिन का काम है 9 यूनिट, तो 1 गुणा 9 अर्थात यहाँ पे काम खत्म हुआ है 9 यूनिट। कितना काम खत्म हुआ गाइस, 9 यूनिट काम खत्म हुआ है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में लिखा है और सी 7 दिन तक काम करता है। अब ये बताओ सी ने 1 दिन काम यहाँ कर लिया है तो कितने दिन बचा होगा, इसका 6 दिन काम बचा है, और काम कितने यूनिट बचा है, तो 15 + 9 कितना हो गया 24 यूनिट, और एलसीएम आपका आया था 60, और 24 से 60 से 24 माइनस कर देंगे जो हो चुका है, तो इसका मतलब अभी 36 यूनिट काम बाकी है, और 36 यूनिट जो काम है वो कौन करेगा, सी करेगा, और कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, तो 6 × 36 अर्थात उसकी 1 दिन की जो कैपेसिटी है वो 6 यूनिट है अकेले, अर्थात सी 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तभी 36 यूनिट को उसने 6 दिन में खत्म कर दिया। बी और सी जो है गाइज वो कितना काम कर रहा है, 24 यूनिट। ठीक है गाइज, 24 यहाँ हो चुका था, फिर 36 और 6 ये बचा, तो सी की जो कैपेसिटी है वो गाइज कितनी आ गई, 6 यूनिट, जबकि बी और सी की कैपेसिटी जो थी, बी और सी की जो कैपेसिटी थी गाइज वो थी आपकी 9 यूनिट, और सी की अकेले 6 यूनिट है, सी की अकेले 6 यूनिट है, अर्थात इसका मतलब बी की कितनी बची होगी, 3 यूनिट का। ठीक है गाइज, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ये वाला जो है a + b की जो कैपेसिटी है वो 5 यूनिट है, जिसमें b की कैपेसिटी अकेले 3 यूनिट हो गई, तो a की कैपेसिटी गाइज कितनी बची होगी, 2 यूनिट बची होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, जो c की कैपेसिटी पता चली, c की कैपेसिटी b और c में रख दी तो हमें b की कैपेसिटी पता चलेगी, और b की कैपेसिटी पता चली तो a और b में रख दिया तो a की कैपेसिटी पता चल गई। अब हमसे पूछा गया एक कुल काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब यहाँ देख लो कुल काम 60 है और ए की कैपेसिटी 2 यूनिट है, और 2 कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा, अर्थात जो ए होगा वो 30 दिन में आपका काम खत्म कर देगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अगला नया क्वेश्चन, देखिए गाइस ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, अच्छे और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप देखिएगा एक बार अच्छे से, और गाइस साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि मैं शुरू से लेकर एंड तक आपकी तैयारी कराऊंगा, तो आप अपने नोट्स भी बना लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है प्रॉपर, और प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो भी नया हो। तो गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। मतलब जो 400 सिपाही थे किसी कैंप में, उनके लिए कितने दिन का भोजन है, 31 दिन का भोजन है। 28 दिन बाद 280 चले गए। ठीक है, क्या हुआ, 31 दिन का था, 28 दिन बाद 280 चले गए, अब कितने बचे, 20 दिन। ठीक है, 120 बचे होंगे। ज्ञात करो वो जो बचा हुआ भोजन है, जो बचा हुआ भोजन है वो 400 के हिसाब से बचा हुआ है। ठीक है, बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो गाइज हमें करना है क्या है, हमें नहीं पता पहले कितने थे गाइज, 400 थे, और 280 चले गए तो कितना बचा, 120। बस हमें इससे 120 से मतलब है। ठीक है गाइज, कितने मतलब है, 120 से। बट अब गाइज क्या है, जो स्टार्टिंग में कितने सिपाही थे आपके, 400, अगर वो नहीं जाते तो वो खाना कितने दिन में खत्म हो जाता, 3 दिन में खत्म हो जाता। कितने दिन में, 3 दिन में, क्योंकि 400 सिपाहियों ने 28 दिन तक तो खाना खा ही लिया था, और 31 दिन के लिए टोटल था। टोटल कितने दिन के लिए था, 31 दिन के लिए था। 28 दिन तो खा लिया, तो कितने दिन का बचा इन 400 का, 3 दिन का, अर्थात 400 का 3 दिन का बचा है। और वही 400 का जो 3 दिन का बचा है, अगर वो 120 सिपाही जो बचे हुए हैं वो कितने दिन में खाएंगे, तो हमें नहीं पता वो कितने दिन में खाएंगे। ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है गाइस, तो क्या करेंगे, जो जितने सिपाही थे उनके लिए कितने दिन का है, और जो बचे हुए सिपाही हैं उनका कितने दिन के लिए, दोनों का बराबर कर देंगे, क्योंकि ये 400 सिपाहियों का जो 3 दिन का खाना होगा, वही 120 सिपाही कितने दिन में खाएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली 0 से 0 कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 चौक 12 और 4 से काट लेंगे ये, अर्थात जो बचे हुए सिपाही 120 हैं वो उसको 10 दिन में क्या कर लेंगे, खा लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान वे में मैंने करा दिया है। अब गाइज ये मैंने जो 8, 9 करा दिया, अब देखिए गाइज मैं 10 क्वेश्चन भी इसी ने ही आसानी से आपको कराता हूँ। 1600 सिपाही थे, ठीक है, के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। कितने गाइज, 1600, कितने दिन का पर्याप्त है भोजन था, 50 दिन का। हमें नहीं पता है क्या करना है, इससे हटाओ। बट आपका मतलब ये है कि कितने दिन बचे हैं, अर्थात कितने दिन बाद गया। प्रत्येक सिपाही पहले कितना खाता था, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं थी, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी दे दी कि वो प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाता था। 40 दिन बाद 400 चले गए। अब 40 दिन बाद गए कितने चले गए, 400। 40 दिन बाद गए हैं, तो 1600 का कितने दिन का बचा गाइस, 10 दिन का। कितने दिन का बचा, पहले टोटल का इधर वही लिखना है, टोटल का कितने दिन का बचा है, 10 दिन का बचा है। क्योंकि गाइस 1600 थे, 400 गए,
अब गए कितने, वो अभी उनसे कोई मतलब नहीं है, बस 1640 दिन बाद गए, अर्थात 50 दिन का था, 40 दिन बाद गए तो उनका बचा 10 दिन का। बट गाइज इसमें एक मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 900 ग्राम खाते तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, वहाँ क्वांटिटी है तो लगाओ। अब गाइज जो 400 गए तो अब कितने बचे होंगे, इधर 1200 बचे होंगे, कितने बचे होंगे 1200। अब गाइज उनका कितने दिन का है हमें नहीं पता, बट वो एक दिन में अब 1000 ग्राम खाने लगे, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, 400 चले गए, ज्ञात करो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा यदि अब वे प्रतिदिन 1000 ग्राम खाने लगे। पहले 900 खाते थे बट अब 1000 ग्राम खाना खाने लगे। तो गाइज यहाँ से क्या करते हैं, 3 जीरो, तो 2 ये और एक 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो भी और कैंसिल कर दिए। यहाँ पे बचा गाइज कितना, 16 और 9, अब पॉन में कितना आ जाएगा 12 और ये डी, तो 16 नेमा कितना होता है 144, सॉरी 12 और 12 की गुणा कितनी होती है 144। तो इनके लिए गाइज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 12 दिन के लिए पर्याप्त होगा। और क्वेश्चन नंबर गाइज 11 भी देख लीजिए, 11 में लिखा किसी कैंप में कुछ लोग थे, हमें नहीं पता कितने लोग थे, तो टोटल कितना मान लिया m लोग थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, अब ये भी नहीं पता कितने दिन के लिए भोजन है। 20 दिन बाद तो मान लिया कि टोटल कितने दिन के लिए गाइस था, m व्यक्ति थे आपके टोटल, और उनके लिए d दिन का पर्याप्त भोजन था। m मैन और d फॉर मतलब डे इसलिए ले लिया है। तो कुछ व्यक्ति थे, मान लिया m व्यक्ति थे जिनके लिए d दिन का पर्याप्त भोजन था। अब गाइस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो बचे हुए दिन होते हैं, तो कितने दिन बाद गए, 20 दिन बाद गए। अब ये d हमें नहीं पता कितने दिन है, तो d में से 20 कम हो जाएंगे, वही तो लिखे जाएंगे यहाँ पे, इतने दिन का पर्याप्त भोजन बचा होगा। अब गाइज कितना, 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए, टोटल m है, m का 1/4 चला जाएगा तो 3m/4 बचा होगा, तो 3m/4 इंसान अभी बचे हुए हैं, और जिनका कितने दिन का पर्याप्त भोजन है नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे, पता नहीं वो कितने दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है गाइज, तो ये कितने दिन का होगा, यहाँ से निकाल लेते तो यहाँ से m से m डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 से गुणा करते हैं, 4d माइनस का 80, यहाँ से 3d कर लेंगे, 4 ये 3d इधर आके माइनस हो जाएगा तो d बचेगा ओनली, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन का है, 80 दिन का है। ठीक है, और सिंपली आगे क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, इतने से ही हो गया। और बचा हुआ खाना उतने दिन तक चलता है जितने दिन तक शुरुआत में क्या था, उपलब्ध था। ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में खाना कितने दिन तक उपलब्ध था। तो गाइस शुरुआत में जो खाना था वो आपका 80 दिन के लिए उपलब्ध था, क्योंकि यहाँ पे डी की ही वैल्यू आई है, और डी आपने स्टार्टिंग में डेज ही माने थे। तो गाइस नया क्वेश्चन देख लीजिए और एंड तक बने रहिए मेरे साथ। देखिए गाइस, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन होंगे वीडियो के। ठीक है, तो जो अभी नए चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन भी दबा दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। मतलब 5 आदमी हैं, ठीक है, 6 दिन काम कर रहे हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने खिलौने बना पाते हैं, 10। बट गाइस इसके लिए मैं एक कंडीशन बना दूं, m1 d1 h1, ठीक है, अपॉन w1, m2 d2 h2 अपॉन w2। तो गाइज ये है क्या, आदमी दिन घंटा अपॉन उनका पहला काम। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ देखेंगे। अब सेकेंड सेंटेंस को, आदमी दिन घंटा बटे दूसरा काम। तो ये फर्स्ट सेंटेंस के लिए और ये सेकेंड सेंटेंस के लिए। तो गाइज पहले कितने आदमी है, 5 आदमी है, कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे, और कितना काम कर रहे हैं, 10 खिलौने बना रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं वो नीचे लिखना है। अब सेकंड केस में देख लो, 12 आदमी कितने हो गए, 12, 8 घंटे, ठीक है, प्रतिदिन काम करके कितने, ठीक है, 8 आदमी, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, 8 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बनाते, कितने दिन में, ठीक है, ज्ञात करो कितने दिनों में। मतलब हमें क्या निकालना, दिन निकालना। तो दिन नहीं पता हमारे पास, तो दिन के लिए हमने डी लिख दिया, और घंटे में पता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे। 12 आदमी कितने दिन काम करें प्रतिदिन, और 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो कितने दिन काम करें कि वो 16 खिलौने बना दे। तो काम कितना हो गया गाइस, 16। तो सिंपली फिर समझ लीजिए, आदमी दिन घंटा फर्स्ट का, और इन्होंने कितना काम किया, 10 खिलौने बनाए, इनका काम हो गया। अगला दिन आपको पता नहीं, दिन निकालना, तो दिन की जगह छोड़ देना। 12 आदमी 8 घंटे 16 खिलौने बनाने हैं। तो गाइस सिंपली कट कर लेंगे। अब इसको कैसे कट करेंगे वो देख लीजिएगा। सिंपली कट करना है, ये कितना, 12, 6 छंग 36, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है गाइस, 5 दूनी कितना होता है, 10,
ठीक है गाइस, अब 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 8 से 8 फिनिश, कितना बचा 3, तो अर्थात डी कितना आ गया 3 दिन में। 3 दिन में 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने खिलौने बना देंगे, 16 खिलौने बना देंगे गाइस। तो केस खत्म, अगला क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, फार्मूला यही अप्लाई करेंगे आप, सिंपली थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, बस इसको ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा, एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को बनाने का या खोदने का ठेका लिया, ठीक है, और उसके लिए उसने 45 आदमी जो थे, 45 मजदूर थे, वो काम पर लगा दिए, परंतु 200 दिन बाद पता चला कि नहर 12 किलोमीटर की जगह केवल 4.5 किलोमीटर ही खुद पाई है, और दिन कितने खत्म हो गए 200। अब वो उसे क्या करना है, काम टाइम पे ही खत्म करना है, अर्थात काम को 350 दिन में ही खत्म करना है। अब दिन कितने बचे हैं 150, ठीक है। जब 45 आदमियों ने 200 दिन में 4.5 किलोमीटर नहर खोद पाई, तो 150 आदमी बचे हैं, वो 7.5 किलोमीटर नहर भी अभी खोदने को बाकी बची है, तो टाइम पे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पूछा है कि कितने आदमी और एक्स्ट्रा काम पर लगा दिए जाएं जिससे कि काम जो है वो समय पर खत्म हो जाए। तो पहला काम क्या है गाइज, पहला काम ये 200 जो आदमी थे आपके वो कितने थे 45 आदमी काम पर लगाए, और इन्होंने कितने दिन काम किया 200 दिन काम किया। गाइज इसमें जो भी चीज़ नहीं है वो नहीं लगाएंगे, दिन है तो खाली दिन लगा लो, घंटा है तो घंटा लगा लो, जरूरी नहीं है। तो 45 आदमियों ने 200 दिन काम किया, और 200 दिन में गाइज कितना काम कर पाए, केवल 4.5 किलोमीटर नहर को खोद पाया। अब गाइज 45 आदमी तो पहले से ही हैं, मान लिए एम आदमी और लगा दिए तो आदमी हो गए 45 प्लस एम। अब गाइज आपके पास जो कंडीशन बची है ये 200 नहीं, अब कितने दिन बचे हैं 150 बचे हैं, और अपान में 7.5 किलोमीटर अभी रास्ता भी खोदने के लिए बचा हुआ है। तो सिंपली गाइज इसको सॉल्व करना है, इधर से पॉइंट हटा दीजिए, एक यहाँ का पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, और ये 45 से 45 कैंसिल कर दिए। अब मैं इसको काट देता हूँ, 50 तियाँ 50 चौके, ठीक है, 25 तियाँ 75, ठीक है, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और m प्लस 45 इधर आके और माइनस हो जाएंगे, 100 में से 45 अर्थात m आ गया 55, अर्थात 55 आदमियों को अभी काम पर और लगाना है, ठीक है, जिससे कि काम को आपको अगर टाइम से खत्म करना है तो सिंपली क्या किया था, पहले 45 आदमियों ने 200 दिन में सिर्फ 4.5 खोद पाया, तो आदमी दिन उनका काम। अब नए आदमी लगाने तो वो 45 में ऐड हो गए, अब टाइम पे ही काम खत्म करना है, अर्थात 150 दिन में खत्म करना है, ठीक है। और काम कितना करना है अभी बाकी, 12 किलोमीटर नहर थी, 4.5 निकल गई, तो 7.5 नहर बची होगी, तो ये इनका काम हो गया, ठीक है। नया क्वेश्चन देख लीजिए, नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है गाइज 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में कोई काम करते हैं, कोई काम का मतलब एक काम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड ज्ञात कीजिए 7 आदमी, कितने आदमी 7 आदमी 10 दिन प्रति घंटे काम करके, ठीक है, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब टाइम वही है, दोनों तरफ एक ही काम करना है, तो वो लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चाहो तो यहाँ पे लिखना ही मत, क्योंकि दोनों तरफ बन है, ठीक है। जब इसको आपको ओनली सॉल्व कर लेना है, और जो भी निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे कट करेंगे गाइज, इसके लिए आप देख लीजिए, कट करने के लिए एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, बाकी सबकी 72 दूनी 144 बटे कितना आ जाएगा 7, और यही आ जाएंगे आपके दिन, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन कुछ है नहीं गाइज। नया क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है लास्ट 15 इस वीडियो का, ठीक है। और जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और लाइक का भी बटन दबा दे, ठीक है। 38 आदमी 6 घंटे, मतलब आदमी कितने हैं इस बार गाइज 38, और 6 घंटे काम कर रहे हैं, करके 12 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, कितने दिन में 12 दिन में कितना काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है आगे क्वेश्चन में, यदि 51 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, तो दूसरा सेंटेंस इधर से स्टार्ट होगा, 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, दुगना काम कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो आपको दिन नहीं पता है गाइज, दिन आपको निकालने, बट काम उससे डबल कराना है। पहले लिखा था 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम फिनिश कर लेते हैं, अब के केस में बोला है 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करें और उससे दुगना काम करवाना है, तो कितने दिन लग जाएंगे। तो सिंपली कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब गाइज इसको 3 से कट कर लेते हैं, 3 से कट करेंगे तो ये पहले तो ये 4 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 17, और तो कुछ अभी कटेगा है नहीं, तो नहीं कटेगा, सिंपली ऐसे ही लिख दो, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे
और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा इसका, क्या क्या बचा हुआ है अभी आपके पास, 6 बचा हुआ है। तो 38 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 छंग 48, ठीक है, और 8 6 3 18, 4 कितना हो गया 22, 228, और इधर बचा है केवल 17, 17 से डिवाइड कर देंगे, इतने दिन में काम को वो फिनिश कर देंगे। तो कितना आ गया गाइस 228 बटे 17 दिन। नहीं तो इसको मिक्स में लिख सकते हो, मिक्स में लिख लेना। मिक्स में क्या लिखेंगे 17, 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17, ठीक है, कितना बचा होगा 5, ठीक है, 5 से ऊपर से 8 उतार लिया तो कितना हो गया 58, तो कितना हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा, ठीक है गाइस। सॉरी 17 से भाग कर रहे हो तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51, बचा कितना गाइस 7, तो 7 ऊपर लिख जाएगा, अर्थात दोनों में से जो भी आंसर होगा वो टिक कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगा हो, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दिए, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।